खबर रायसेन से। नर्मदा नदी में डूबे 2 युवक केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त। युवकों की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी। रायसेन से बड़ी खबर, जहां पर नर्मदा नदी में डूबे 2 युवक केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त। युवकों की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी। तो रायसेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नर्मदा नदी में 2 युवक डूब गए। केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त। युवकों की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी। रायसेन से ये बड़ी खबर, जहां पर 4 दोस्त नर्मदा घाट पर घूमने गए थे। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी है। नर्मदा नदी में ये युवक डूब गए। केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त। नर्मदा नदी में डूबे 2 युवक। केतोखान नर्मदा घाट पर ये 4 दोस्त पहुंचे थे, जहां पर फिलहाल 2 युवकों के डूबने की बात कही जा रही है। युवकों की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी है। तो रायसेन से खबर आ रही है, जहां पर केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त, जिसमें 2 युवक नदी में डूबे हैं। बताया जा रहा है कि अभी इनकी सर्चिंग की जा रही है। नर्मदा नदी में 2 युवक डूब गए। युवकों की तलाश कर रही है एसडीआरएफ की टीम। तो चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की तलाश कर रही है पुलिस। तो केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे ये चारों दोस्त, जिसमें 2 डूब गए हैं। युवकों की तलाश कर रही है एसडीआरएफ की टीम। चेतन राजपूत और राजकुमार राजपूत की सर्चिंग जारी है। रायसेन से बड़ी खबर, नर्मदा नदी में 2 युवक डूबे। केतोखान नर्मदा घाट पर घूमने पहुंचे थे 4 दोस्त। युवकों की तलाश कर रही एसडीआरएफ की टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दीपक से। दीपक, कैसे हुआ ये हादसा और ये चारों दोस्त यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, देखिए ये भारकच के पास जो केतोखान नर्मदा जी का घाट है, वहाँ ये 4 जो दोस्त थे, युवक थे, ये स्नान के लिए वहाँ पहुंचे थे। और ये विदिशा के चारों रहने वाले हैं। ये इसी दौरान जब ये वहाँ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ और उसमें ये 2 दोस्त वहाँ डूब गए। जबकि एक को बाद में बचाया, ग्रामीणों ने बचाया, और एक अपने स्वतः निकल आया था। इस तरह 2 युवक जो डूब गए हैं, उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी शाम तक उनके शव वहाँ नदी में खंगाल रही थी, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने के कारण फिर वो एसडीआरएफ ने अपना ऑपरेशन रोक दिया है। अब सुबह उनकी तलाश की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, और अभी फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इन युवकों के बारे में? क्या ये युवक विदिशा से घूमने के लिए आए थे वहाँ नर्मदा नदी, और इसी दौरान वहाँ वो स्नान कर रहे थे और नहाते टाइम ये चारों दोस्त डूबे थे। 4 में से एक तो निकल आया था, दूसरे को कुछ ग्रामीणों ने बचा लिया था। बाकी जो 2 लोग दोस्त हैं, वो दोनों डूब गए हैं, जिनके शव नहीं मिल पाए हैं। तो इसकी सूचना जब ग्रामीणों ने वहाँ एसडीआरएफ वगैरह की टीम को दी, प्रशासन को दी, तो प्रशासन ने वहाँ एसडीआरएफ की टीम को भेजा और एसडीआरएफ की टीम अपनी बोट वगैरह लेकर बिल्कुल दीपक, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से पानी में डूब जाते हैं ये युवक, और क्या यहाँ पर किसी तरह का प्रशासन की तरफ से कोई बोर्ड नहीं है? अगर नदी गहरी है और ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो क्या कोई व्यवस्था नहीं है ये बताने की, समझाने की कि पानी बहुत ज्यादा है नदी में? नहीं, ये इस तरह की व्यवस्थाएं तो खैर नहीं है कहीं भी पूरे, क्योंकि नर्मदा जी का जो घाट है वो रायसेन में करीब 40 से 50 किलोमीटर तक कई घाट बने हुए हैं जी। और जब एसडीआरएफ की जो टीम है वो थानों में तैनात रहती है, थानों से ही उनको वहाँ भेजा जाता है। इसके अलावा अगर कोई और ज्यादा बड़ी बात होती है तो विदिशा या होशंगाबाद से। बिल्कुल दीपक, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एसडीआरएफ की टीम 2 युवकों की तलाश कर रही है। 2 युवक बच गए हैं, 2 की तलाश जारी है। अभी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है।